स्वयं प्रेम का प्रकाश कर देंगे। प्रेम का प्रकाश होते ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब ऐसे प्रेम रस में डूबते हैं जैसे कमजोर चींटा गुड़ में फंस जाए, गीले गुड़ में, फिर निकल नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों करण प्रियालाल के ऐसे प्रेम में फंस जाते हैं, फिर गति ही नहीं होती इनकी, मन अमना हो जाता है, संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रियालालमय हो जाता है। यह हमारी साधना से नहीं, उनकी करुणा कटाक्ष से होगा। पर उनकी करुणा कटाक्ष उसी पर प्रकाशित होती है जो सारा प्रयत्न प्रियालाल के भजन में, प्रियालाल के अनुसार चलने में, प्रियालाल के अनुसार अर्थात प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल आचरण हमसे ना बनने पावे, प्रयास हमारा सफलता लाडली लाल की कृपा से। विषयों का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि जो मंद बुद्धि हैं या मूढ़ बुद्धि हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो शास्त्र ज्ञान संपन्न है, बलात् विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लेते, उनके भी समझदार जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, आत्मबोध संपन्न अलग बात हो गई, शास्त्र ज्ञान अलग बात है। ज्ञानी से संबंध यहां शास्त्र ज्ञानी से है, स्वरूप बोध से नहीं है। जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये बोध संपन्न ज्ञान नहीं है, अभी उसे मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वो अपनी इंद्रियों पर शासन करके जितेंद्रिय हुआ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया। अब जब जितेंद्रिय हुआ, अब जो बोध हुआ उसे आत्मबोध कहते हैं। यही परम शांति का स्वरूप है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्वरूप बोध है। स्वरूप बोध जिसको हो गया है तो वहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, न विषय की, न इंद्रियों की, न मन की। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में किंचिन मात्र कभी कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग वैभव आकर्षण ही नहीं पैदा कर सकता। ये बोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। पर यहां जो ज्ञान का शब्द है वो शास्त्र ज्ञानी का है, अभी बोध नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं हृते बुद्धिमानोपि नरो हारिभिरिंद्रियैः। जो शास्त्र सिद्धांत को जानते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी भी इंद्रियों को विषय खींच लेते हैं। इतने बलवान विषय हैं। जहां इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुई तो इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती है कि वो मन को खींच लेती है। और जहां मन इंद्रियों के साथ भोग में विचरण करता है, वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट माने अपने सतमार्ग से गिर जाती है। इसलिए विचार शक्ति को प्रबल रखो। ऋषिजन महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, विचार शक्ति को प्रबल रखो। ये विचार विवेक से होता है और विवेक साधु संग से होता है। जिसको सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त हो गया वो विचार करता है कि जिन भोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं, उन भोगों को कोई बहुतायत में भोग रहा है पर वो भी अशांत है, उसकी भी और भोग भोगने की तृष्णा है। इसका तात्पर्य सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हृदय कृतकृत्यता का अनुभव करता कि जिस भोग को हमने चाहा उसे भोगा, तो अब कछुनाथ न चाहिए। अब नहीं, भोग लिया, देख लिया, बड़ा सुख है, लेकिन आज तक कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। बस बार बार भोगने की इच्छा, नवीन भोग भोगने की इच्छा, ये विचार लुप्त हो गया। यहां कहते हैं विमूढ़ संज्ञो, मूढ़ता उसके हृदय में जागृत हो जाती। जो शास्त्र ज्ञानी, साधारण पुरुषों की बात नहीं कह रहे। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसी की टीका गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करे। विमोह माने मूढ़ता। विमूढ़ संज्ञो दुष्टास्वई रुद्भ्रांतैरिव सारथी। वो ऐसी दुष्ट इंद्रियां हो जाती हैं कि जैसे कोई ड्राइवर नशे में हो जाए और मार्ग भूल जाए तो चला जा रहा है, कहां मुठभेड़ हो जाए, कहां गड्ढे में गिरा दे,
ऐसी बुद्धि मंद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अब उसको यही लगने लगता है कि ये तो कहने वाली बात है कि भजन में सुख है, आराधना में सुख है, सुख तो भोगों में ही है, ऐसी विमूढ़ता छा जाती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जनेंद्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात करें। शिष्णोदर कृते प्राज्ञ करोति विगशम बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगा। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई, वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछु। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें। षडिंद्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा, तदा प्रादुर्भवत्तेषां पूर्व संकल्पजं मनः। एक बात जीवन में बहुत अनुभव की हम बताते हैं, अपने विचार में संक्रामक विचार ना आने दें। साधक, भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक, अपने विचारों को सद्गुरुदेव के और शत शास्त्रों के विचारों से मिलाए। बस अन्य के विचार हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमारे विचार में संक्रामक भाव आ जाता है और वो हमको गिरा देता है। ये अपने जीवन का अनुभव कहते हैं। रिश्ते नाते संबंध मित्रता व्यवहार परमार्थ में नहीं चलता। परमार्थ में सद्गुरु के विचार, शास्त्र का सिद्धांत अपने विचारों को नापने के लिए है कि मेरे विचार सही हैं या गलत, वो सद्गुरु की वाणी और शास्त्र वाणी से सम्मत करते हैं। हाँ ठीक है, बस फिर किसी की सलाह, किसी के विचार, किसी का उपदेश अपने विचारों में नहीं आना चाहिए। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। इसमें आप सदैव सुखी रहेंगे, आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी। नहीं, अलग अलग विचारधारा के जब हमारे अंदर वो विचार जाते हैं तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी साधना डगमगाने लगती है। बहुत ये अनुभव की बात कहते हैं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इस बात को केवल मान लीजिए। अपने विचारों को संक्रामक होने से बचाइए। अगर आपके विचार शिष्णोदर परायण पुरुषों के संग से संक्रामक हो गए तो आप चाहे जितने अच्छे साधक हो, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारी बात का। अपने विचारों को संक्रामक न होने दीजिए दूर से। इसीलिए शास्त्रों में परमार्थ के साधक को असंगोहम पुरुषः, ये सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कहा गया है। असंगोहम पुरुषः, बाहर से असंग और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों से असंग, अर्थात स्वभाव, अंतःकरण और शरीर की चेष्टाएं सब मायाकृत है, अपने स्वरूप में स्थित। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई मूढ़ है, ना कोई ज्ञानी है, एक ही परम तत्व सब रूपों में भास रहा है। बस बैठ जाओ चुपचाप अंतर में और इसकी सिद्धि कर लो। संक्रामक भाव, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, सेवक जी महाराज कहें अविद्या नासी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। ये जितना प्रपंच है ये माया अविद्या के द्वारा रचा हुआ है। उत्तम अधम ये वो, हम चले हैं अविद्या का नाश करके परमात्मा बोध करने के लिए। प्रेम तभी प्रकट होता है जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। महापुरुषों ने कहा पांचों भूले देह शुद्धि। देह शुद्धि विस्मरण का तात्पर्य है आत्मस्वरूप में स्थिति। जैसे सेवक जी महाराज को आत्मा हरिवंश प्रकट परमानंद। जब तक देहाशक्ति है
तब तक परमार्थ का आनंद क्या है ये आपका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं, ना अंतःकरण में ना स्वभाव में। शुद्ध परमार्थ का जो स्वरूप है वो ये सब से अपना संबंध ना रखना है। इसी से खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सब चेष्टाएं दिखाई दे रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। इससे कोई संबंध, वो स्थिति होती है, तुम्हारी बातों से नहीं होगा, वो एक स्थिति होती है। यहां जो उपदेश दिया जा रहा है उसका भाव आंतरिक है कि जिन्होंने केवल इंद्रियों के भोगों को ही सुख माना है, ऐसे लोगों से संभाषण, ऐसे लोगों की सलाह, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपके विचारों में संक्रामक भाव पैदा कर देगा। जो आपने दृढ़ निश्चय किया है भगवत प्राप्ति का, उसमें बाधा पहुंच जाएगी। महापुरुषों ने तो इतना कहा, सर्प का संग कर लेना ठीक है, लेकिन विषयी पुरुष का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देव विधाता। नरक का बास अच्छा है, लेकिन विषयी पुरुष का संग अच्छा नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। नरक के बाद से हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन विषयी पुरुष के संग से पाप प्रवृत्ति बढ़ती है। सांप काटेगा तो उसके विष की औषधि भी है, या बहुत एक शरीर नष्ट होगा, लेकिन विषयों के संस्कार हजारों जन्मों तक हमें जलाते रहेंगे, जैसे अभी जला रहे हैं पीछे किए हुए विषय सेवन से। जब मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग में प्रवृत्त हो जाती है, उस समय प्राणी के हृदय में भोगों का संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प वासना प्रकट करती है, वासना से विचलित हो उठता है और वो बार बार भोगों में ही सुख ढूंढता है। यही समस्या है, यही बंधन है, यही माया है। बार बार इंद्रियों के साथ मन का भोगों में विचरण करना, इसी को रोकना साधना कहते हैं। मन जिस एक इंद्रिय के साथ जिस विषय का सेवन करता है, उसी में उसको उत्सुकता प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है। यही उत्साह उसकी दुर्गति का कारण होता है। सूक्ष्मता से समझना। प्रार्थना है आप सबसे कि हम लोग किसी भी इंद्रिय के विषय को उत्साह पूर्वक ना भोगे, शास्त्र सम्मत भी। जैसे आपको खान पान की सामग्री अच्छी से अच्छी सामग्री है, कम मात्रा में लीजिए, उदासीन होकर पाइए। भगवत प्रसाद है बस प्राण पोषण के लिए, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। यही उत्साह है। इंद्रियां उत्सुक हो, आज ये उत्सुक हो गई, अब क्या होगा? उत्साह के साथ जैसे गीली या गर्म मोम में तत्काल छाप लग जाती है, ऐसे आपके अंतःकरण में विषय रस की छाप और बढ़ गई और बढ़ गई। चले थे विषय रस मिटाने के लिए और हमारी उल्टा गति हो रही, विषय रस और कुछ हो रहा है। विषयों के प्रति उत्सुकता भर जाना। हमने देखा है महापुरुषों को, जब यमुना किनारे बिंदौर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, हमारे दो ही मार्ग थे, गंगा का किनारा और यमुना जी किनारा। कभी किसी शहर किसी ग्राम में एक भी रात्रि रुकने का ऐसा कभी नहीं रहा। जहां तो कोई देवालय यमुना किनारे या गंगा किनारे जब भ्रमण किया है, या गांव के बाहर कोई देवालय, उसमें रुकना। तब तक जब तक वृंदावन धाम में श्री जी ने कृपा नहीं, तब तक कभी भिक्षा नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया, जो हमारे पास स्वयं आ जाएगा हम उसको पाएंगे, अन्यथा मांगने का शब्द नहीं। क्योंकि यौवन अवस्था थी, नगर में प्रवेश होने से हमें डर लगता था, किसकी क्या भावना है, कैसा है। तो गंगा का किनारा हमारे लिए या यमुना किनारा, वहां एक परमहंस जी मिले, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमान तेजों में, एक अचला केवल नीचे, एक झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद, चश्मा और छड़ी। वही अचला ऐसे मच्छरों से बचाने के लिए ओढ़ लेते, दो लंगोटी, एक अचला, एक छड़ी, एक चश्मा, छांदोग्य उपनिषद। वैराग्य की देख के एकदम चित्त आकर्षित हो गया और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो जैसे भंडारा हो रहा है, प्रयाग में कुछ दिन रुके थे उनके साथ, भंडारा हो तो खप्पर रखते थे, गए नारायण, नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो बैठ के पवाया जाता है, तो नारायण अगर आपको देना है तो दे दीजिए, हम बैठेंगे। तो उनका ऐसा प्रभाव था कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं सकता था। वो सब सामान क्या है, अच्छा 2 पूरी डाल दी, सब्जी डाल दी, खीर इसी में डाल दी, उसी खप्पर में सब डाल दिया जितना आवश्यक है, गए। यही स्वभाव, वस्तु का स्वाद नहीं, प्राण पोषण के लिए अन्न पा रहे हैं और प्राणों को आहुति देनी है प्रभु के चिंतन में। एक एक श्वास की आहुति बहुत बड़ी यज्ञ है। एक एक श्वास में हम अपने आराध्य देव का चिंतन कर रहे हैं, तो ये प्राणवायु का हवन हो रहा है पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। ये जो इंद्रियों के स्वाद में अपने लोग उछल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, ये हम अपने परमार्थ को नष्ट करते हैं, जान नहीं पा रहे।
ध्यान रखना है। हमारे प्रभु का स्वभाव, आप जैसी इच्छा करोगे भजन करते हो पूर्ण हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम जो चाहोगे मिलेगा। लेकिन बाबा जी बने हैं या परमार्थ मार्ग के पथिक बने चाह मिटाने के लिए, चाह को पुष्ट करने के लिए, चाह बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें आपको हट करना पड़ेगा। अलग अलग स्वाद लेने की चेष्टा छोड़िए। यही चेष्टा तुम्हें और इंद्रियों के भोगों में फंसा देगी। यही उत्साह तुम्हारे पतन का कारण होगा। भोग के लिए उत्साह होना ये परमार्थ विहीन अंतःकरण का लक्षण है। परमार्थिक का जो अंतःकरण है वो उत्कंठा पूर्वक भगवत चिंतन के लिए उत्साहित रहता है। अगर हमारा हृदय भोगों के लिए उत्साहित है तो तुम्हें जलन नहीं होती, तुमको क्लेश नहीं होता कि हम अपने मार्ग से विमुख उत्साह कर रहे हैं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। कोई कच्चा पक्का ये वो कोई मतलब नहीं है। भाग्य प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु के विधान के अनुसार जो है उसको उचित रूप में, हाँ 2 रोटी डालें, सब्जी डालें, बस प्राण पोषण करना है और भगवत तत्व में लीन होना है। खा पी के खूब भोगों को थोड़ी भोगना है। और गृहस्थ धर्म में भी आवश्यकता अनुसार भोगों के सेवन का आदेश है। अगर आवश्यकता से विपरीत चेष्टा करोगे आहार विहार की, तो विपरीत चेष्टा फिर आपके अन्य इंद्रियों की होगी, वो अधर्म हो जाएगा। चाहे जो कोई हो, अध्यात्म सुख लेना है तो इंद्रियों के भोगों में उत्साह न रखते हुए केवल प्राण पोषण या भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जैसा शास्त्र सिद्धांत है उसके अनुसार चले। उत्साह पूर्वक भजन करने में वृत्ति लगनी चाहिए। अधिक से अधिक, वो 11 माला जप रहा है, 21 माला जपे, 51 माला जपे, अधिक से अधिक उत्साह हो। नाम कीर्तन में, वाणी गायन में, संयम में, कम सोने में, कम खाने में, कम बोलने में, इसमें उत्साह हो। उत्साह पूर्वक प्रपंच वार्ता करने में, प्रपंच चिंतन करने में, भोगों को भोगने में, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं। सबके अंदर इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण और उत्साह रहता है। इसी को नष्ट करना साधना है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सकी, उसी को उल्टा करना है हमको। प्रकृति की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ आकर्षित करना है। तो कमर कस के जब इस मार्ग में तुम चलोगे तो तुम्हें सहयोग मिलेगा, आराध्य देव का, गुरुदेव का बल मिलेगा और उसी बल से हम आगे बढ़ते हैं। तो मन जिस इंद्री के विषयों का सेवन करने जाता है उस विषय में वो उत्साहित हो जाता है, सब देखो हृदय में, और वही उत्साह दृढ़ चिन्ह बना देती, संस्कार बना देती भोग के। और भोग उपभोग में प्रवृत्त होते होते वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, उद्देश्य को भूल जाता है। ऐसा होता है। तथा संकल्प बीजेन कामेन विषयेषु भी विद्धा पतति लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात् पतंगवत्। अब उसका संकल्प पे संकल्प बनता रहता है भोगों का। आज ये भोगा, कल वो भोगेंगे, ऐसा अगर मिले तो अच्छा है, ऐसा भोगे तो अच्छा है। अब वो संकल्प विषय रूपी बाणों से अंतःकरण को बींध देता है, कसक जलता रहता है। हर समय भोगते हुए भी भोग की इतनी वासना बढ़ जाती है कि इंद्रियां काम नहीं करती और तृष्णा बढ़ गई। कितनी दुर्दशा। बोले वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा तेज के आलिंगन करने के लिए भस्म हो जाता है दीपक में या अग्नि की लौ में जाकर। एवं पतति संसारे तासु तास्विहि योनिषु अविद्या कर्म तृष्णाभिर भ्राम्यमाणोथ चक्रवत्। अब ये चक्र चल गया। भोग भोग से संस्कार, तृष्णा, वासना, कामना, इस प्रकार ये अविद्या और भोग कर्म का तृष्णा द्वारा ऐसे चक्र की रचना हुई कि अब वो संसार में बार बार नीच योनियों में जन्म लेता रहता है और महान दुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत प्राणियों में, जल में, भूमि में, आकाश में वो बार बार जन्म लेता है, पर वो परमानंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। ये अविवेकी पुरुष की गति है। सुनो, विवेकी पुरुषों की गति क्या होती है? जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मेरा कल्याण निश्चित है, मैं अब मोक्ष चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं इन भोगों से, मैं भगवत प्रेम चाहता हूं, ये विवेकी पुरुष की चाह है। वेद की आज्ञा है कि यह कर्म करो और यह कर्म ना करो। अतः जो धर्म पूर्वक गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने के लिए अहंकार से नहीं, अहंकार शून्य होकर कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए करता है, अनुष्ठान करता है, वो विवेकवान कहा जाता है।
हम जो आचरण कर रहे हैं अपने बल से नहीं कर रहे, अपनी गुरु कृपा से कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो हमारा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुजनों का आदेश है कि आपको ऐसा जीवन, ऐसी दिनचर्या, उन्हीं के बल से, उन्हीं के आदेश से। तो अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि हम करता ही नहीं है। अगर हम करता होते तो पहले कर लेते। अब जो हमारे द्वारा हो रहा है ये हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारी लाडली की कृपा है। सदैव अपने आराध्य देव का नाम जप और आराध्य देव संबंधी सदग्रंथों का अध्ययन, और अपने पास जो सुख सामग्री है वो मेरी नहीं है, वो सेवा के लिए है। और आए हुए प्रत्येक आंतरिक और बाह्य कष्ट को सहना, आंतरिक कामादि वेदना को, बाहर से गाली, निंदा, प्रतिकूलता, अपमान। कल एक उपासक प्रश्न करते समय रो दिए कि जब से मैंने भक्ति शुरू की तो कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, परिवार वाला हमें प्यार ही नहीं करता। वो दुख हम आपसे कह रहे हैं, क्या करें अब हम? ये तो भक्ति का फल है। आपको तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रभु अपने में ला रहे हैं, अनन्य बना रहे हैं। मायाकृत जो मोह आकर्षण है वो अपने आप छूट रहा है, ये तो कृपा हो रही है। हमारे भक्ति की सिद्धि है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये हम कर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु देखो कैसी कृपा करे कि कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमें ऐसा भाव नहीं दे रहा कि मैं आपका हूं। तो कितनी कृपा है। जैसे हमारी सिद्धि है, हे श्यामा श्याम आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी भूमिका है भक्ति की चरम अवस्था की। ये तो कृपा हो रही। अब अज्ञान के कारण उसे हम विपरीत मान करके रोएं, दुखी हो कि हमको संसार प्यार करे, ये धोखा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखेबाजी में फंसा रही है। या कौन है? मेरा प्रभु इतना छलिया है कि वही विविध रूप रख करके छुपा छुपी का खेल कर रहा है, मुझे केवल पहचान रहा है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। बस जीवन मुक्त हो गए। एक ही प्रश्न है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं, प्रभु के सिवा कोई ठौर नहीं। बस अब वो जब कृपा करके आपको उठा रहे हैं तो आप रो रहे कि हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमारा तो सब बिगड़ता चला जा रहा है, हमें सब छोड़ते चले जा रहे। यही तो अध्यात्म का फल है। वैसे ही सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम किसी को साथ नहीं रख पाओगे, कोई तुम्हें साथ नहीं रख पाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पचित ही है और शर्मी ते। तो जो आंतरिक क्लेश और बाह्य क्लेश, इनको सहना और अपने प्रति जो कोई अपराध करे उसे क्षमा करना, दंड देने की भावना न होना, सदैव सत्य मार्ग का अनुसरण करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना, ये है विवेकी पुरुष का लक्षण। ये है विवेक मार्ग। जो निष्काम भाव से ऐसा अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी उसको मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। यदि सकाम भाव से करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, फिर भी निष्कामता आएगी, क्योंकि भागवतिक मार्ग है। अगर इन्हीं कर्तव्यों का अभिमान युक्त पालन किया जाए तो पतन होने की संभावना है। पूर्णतया तुम्हारा कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प आराध्य देव गुरुदेव का कर्तव्य रूप में जो मैं उपदेश मिला है उन्हीं के बल से पालन कर रहे। बस ये बात समझोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। चाहे सत संकल्प हो चाहे असत संकल्प हो, संकल्पों का करना ही बंधन कारक है। सत असत दोनों संकल्पों को शांत हो जाना। संकल्प रहित हृदय ही जीवन मुक्त महापुरुष है। कोई ना सत संकल्प है ना असत संकल्प है। जो सत है उसका संकल्प क्या, वो तो सत है ही। पूर्णतया संकल्पों का शांत हो जाना, इंद्रियों का भली प्रकार से वश में कर लेना, कभी भी किसी को कष्ट ना देने की भावना होना, सदैव गुरु की सेवा और आज्ञा में संलग्न रहना, साधन उपयोगी ही आहार करना, साधना में बाधा ना पहुंच जाए। एक खुद के अनुभव की बात है। जब सात्विक भोजन दाल रोटी पाई जाती है और इतना नहीं अधिक मात्रा में कि वो हमें प्रमाद में लगा दे, तो भजन अच्छा होता है। और जब बहुत अच्छे अच्छे जो पदार्थ कहे गए वो पाए गए हैं तो देखा गया है कि बुद्धि भजन में कम लगती है और नाना प्रकार की प्रापंचिक वृत्तियां जागृत होती हैं। एकाग्रता पूर्वक देखा अंतःकरण में कि जब जिनको अच्छे पदार्थ कहते हैं वो जब खाए जाते हैं तो बुद्धि रजोगुणात्मक होकर प्रापंचिक चिंतन में उत्साह बढ़ाती है। और जब सात्विक भोजन कम आहार किया जाता है तो भजन में निरंतर वृत्ति लगने का उत्साह बढ़ता है। इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं यथा योग्य
साधनोपयोगी आहार करना। कोई भी कुछ भी हो, संतोष हमने सुना, जैसे आपको पकवान या अच्छे पदार्थ बने हुए आप कम मात्रा में लीजिए, जितना रोज लेते हैं उससे भी कम मात्रा में, तो आपके अंदर कोई विकार नहीं होगा और प्राण पोषण होगा। आप 4 रोटी दाल सब्जी पाते हैं, किसी दिन पूड़ी पकवान बने 2 पूड़ी लीजिए, पूड़ी सब्जी लीजिए, हाँ थोड़ा सा मीठा लीजिए, बस शाम को फिर रोटी पा लीजिए। अब दूसरे भाव में अगर हम पहुंचे तो पहले दिन तो 4 रोटी दाल पाते हैं, लेकिन जिस दिन अच्छे अच्छे पदार्थ तो यहाँ तक पा लिए। अब सारी की सारी ऊर्जा शक्ति पचाने में लगी हुई है, अब कब्ज हो गई है, गैस बन रही, वजन होगा। आप पाप आके करोगे क्या, मलाई तो बनाओगे। और आप तो निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने के लिए निकले, बहुत सावधान। ये बार बार हम इसलिए करें कि यही हम फंस जाते हैं, खा खा के मर गए, अमरत्व को नहीं प्राप्त किया। अगर उचित आहार और भजन करोगे तो अविनाशी स्वरूप हो, ये तुम्हें अनुभव में हो जाएगा, मरने का भय चला जाएगा। और आपसे अनुभव की बात कहते हैं कि कम आहार अधिक भजन तो बहुत बल। देखा है, अध्यात्म बल एकदम ऊर्जा शक्ति, कभी ऐसा किसी दिन महसूस नहीं हुआ कि आज उपवास किए इसलिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि ब्रह्मचर्य अध्यात्म बल एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति। और जब डकार लेने की भी जगह नहीं रह गई है, पड़े रहो, इधर उधर टहलो, मानसिक चिंतन खराब हो। साधनोपयोगी उचित आहार और शास्त्रों का अध्ययन विचार पूर्वक, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे, और भगवत समर्पण, देह अंतःकरण स्वभाव, सर्वस्व भगवत समर्पण, वो कल्याण को प्राप्त होता नहीं, वो कल्याण को प्राप्त हो गया है जिसका ऐसा जीवन है। पूरे संसार को जीतना होता है साधक को। एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यम देवता गताः। जो बुद्धिमान साधक, संसार को जीतने का मतलब क्या होता है? संसार को जीतने का मतलब आप हमसे मिले लेकिन आपका चिंतन नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं आएगा। हजारों मिलो, व्यवहार होगा आपसे, बात करेंगे, प्रणाम नमस्कार उत्तर देंगे, लेकिन आपसे हटते ही अपने स्वरूप में स्थित। उसके लिए प्रयास नहीं है कि अब आप गए तो आपका चिंतन, आपने क्या कहा था, आप बड़े मित्र हैं, आप बड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म हुआ ही नहीं हमारा आपका सहयोग। तटस्थ भूमिका, प्रश्न उत्तर बातचीत व्यवहार जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही सम्यक, लेकिन इतना सावधान कि हमारे कैमरे में तुम्हारी फोटो नहीं आएगी और तुम्हारी बात नहीं आएगी। हमारा कैमरा फुल है, खाली नहीं है। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। नहीं तो स्वभाव है अंतःकरण का, आप देख लेना, आप जिससे मिलोगे उसकी बार बार स्मृति, उसका रूप, उसकी बात, या तो द्वेषात्मक या तो रागात्मक। और बहुत अच्छा, बहुत बुरा आदमी, हमने क्या बिगाड़ा था, उसने ऐसा क्यों कहा, बार बार चिंतन। ये नहीं होता, ये अच्छे उपासकों में नहीं होता। विवेक रूपी कैंची साथ रखी जाती है, बात किया वहीं काटना, उसका चिंतन नहीं। अगर कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तो आप कमजोर साधक हो, और घंटों तो आप समझो कैसे साधक हो, और सालों। उसने हमको ये कहा था, संसारी पुरुष होता जीवन भर याद रखता है, और इसने हमको गाली दी थी, फंसेगा कभी। ये परमार्थ का पथ, संसार को इसे जीतना कहते हैं। जो इस परम धर्म का उपासक होता है उसका विश्वास बड़ा अटल होता है। वो समोसा बहुत, वो चीज नहीं। विश्वास को गोस्वामी जी बरगद वृक्ष की तुलना में कहें, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बरगद वृक्ष जैसा। बरगद का जो वृक्ष होता है, बट वृक्ष, उसमें जगह जगह जड़ें निकल पड़ती हैं। अगर जड़ उखड़ जाए तो सैकड़ों जड़ें डालों में वृक्ष नष्ट होने वाला नहीं। इतना मजबूत अपने आराध्य देव गुरुदेव पर विश्वास हो कि कोई रात दिन हमारी बुद्धि को विपरीत भरे तो भी हमारे विश्वास में कमी ना आवे। भगवद आश्रित का चमत्कार विश्वास होता है। हमें विश्वास है, बस ये बात तुम्हारी कोई छीनने न पावे तुम्हारे हृदय से। भेजे जाएंगे माया के पार्षद तुम्हारे विश्वास को नष्ट करने के लिए, और जब माया के पार्षद आते हैं तो तुम्हारे सामने दृश्य भी वही रख देते हैं। किसी भी दृश्य को पॉजिटिव और निगेटिव समझाने में 1 मिनट केवल लगता है। उसी को पॉजिटिव रख सकते हो, उसी को निगेटिव कर सकते हो। ये बुद्धि की कला होती है। तो माया जब किसी को भेजती है तो तुम्हारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृश्य को नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृश्य से पुष्ट कर देगी। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, अच्छा ऐसा, हम तो इसको ऐसा समझ रहे थे। नहीं, तुम गलत समझ रहे थे। और नकारात्मक सोच देने वालों का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है, क्योंकि
पीछे हमारा नकारात्मक सोच से ही संबंध रहा है। देखो, हम आप तो जीव कोटि के हैं, जो ईश्वर की लीला में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ जाता है। हृदय में आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु के हैं, हमारा निश्चित इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। जब नकारात्मक सोच वाले आपको इस विश्वास दिलाने के लिए आवे, तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। हमारे आपकी क्या बात, भगवत लीला में भी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ जाता है। माता कैकेयी जी से जब मंथरा जी कहती है, तुम्हें पता है कल प्रातः राम को राज्याभिषेक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर? तो हाँ, बोल तुझे क्या चाहिए मेरे लाडले राम, राजा बनेंगे, आज तू प्राण मांगे तो भी दे दे। आप समझ नहीं रहे, मैं आपके साथ आई हूं मायके से, आपकी प्रिय दासी हूं, और सब जगह मैं जाती हूं, सुनती हूं। तुम तो महल में रहती, तुम्हें पता नहीं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल राम राजा बनेंगे, भरत को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाएगा, और आपको कौशल्या की दासी होना पड़ेगा। कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दुष्टा कहेगी, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा बोली। जैसे दोनों नेत्र अपने को प्यारे होते हैं, ऐसे राम और भरत मेरे नेत्रों के समान। तू कैसी बेदबुद्धि, दोबारा बोली तो जबान काट लेंगे तेरे। थोड़ी देर बाद फिर बोले, ओ नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न हो बुरानी। कोई राजा बने हमें क्या होगा, हम तो दासी ही रहेंगी। पर लोगों को क्या है, उनके सुख की बात बताओ तो बुरा लगता है और रोने। बैठ, निजी दासी है, क्या तू कहना चाहता? मैं सही कह रहा, तुम्हारा बड़ा अमंगल है, तुम्हारा बड़ा अहित है राम का राज्याभिषेक होने पर। सही बात, महल की बात बता रहे, कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास वरदान है ना, महाराज ने कहा था। हाँ है, तुम मांग लो ना, यही अवसर है। क्या मांगो? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज। आ गई बात समझ, आ गई समझ। कहां सुबह महामंगल होने वाला था त्रिभुवन का, भगवान राम राजा बनने वाले थे, और कहां सुबह तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम नंगे पैर भगवान वनवास। दशरथ जी का प्राण त्यागना, स्वयं सहित कौशल्या जी का वैधव्य होना, महान कष्टों की वर्षा। ये नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कि तुम्हारी बुद्धि को न बदल दे, बहुत इसमें पावर है, क्योंकि ये सब माया के रचे हुए यंत्र है। इसलिए इस परम धर्म के मार्ग में चलने वाले उपासक का विश्वास दृढ़ होना। नहीं, कुछ भी हो जाए, प्राण समर्पित कर दिया। एक बार प्राण समर्पित है, जो होगा देखा जाएगा। राधा राधा राधा, कदम पीछे नहीं हटाना। निष्ठा, विश्वास प्रतिपल हमारा बढ़ता रहे। इस मार्ग के उपासक को अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव रखना है। अपने आराध्य देव जैसे जब हमसे तत्व रूप में पूछा जाएगा, तो सर्वत्र मेरे आराध्य देव है। यह हमारे आराध्य देव का सगुण निराकार रूप है। सगुण निराकार रूप है। राधा वल्लभ लाल जी ही सबके हृदय में बैठे हैं, सगुण और निराकार, सब जगह व्याप्त है। आकार दूसरे हैं, पर वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन जब भाव रूप से पूछा जाएगा, निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन, प्रिया लाल गलबहियां दिए खड़े, इसी रूप के हम दीवाने, इसी रूप का हम जूठन पाने वाले, इसी रूप की हम परिचर्या करने वाले। तो अव्यक्त रूप से मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, इसमें संशय नहीं। चाहे क्रूर हो, पापी हो, नीच हो, सबके हृदय में मेरा प्रभु विराजमान है। पर जब संगोष्ठी होगी, सेवा होगी, प्रसाद पाएंगे, जयकार करेंगे, तो केवल राधा वल्लभ, नाम जपेंगे केवल इनका, कीर्तन करेंगे तो केवल इनका, ध्यान करेंगे तो केवल इनका। अन्य भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान की बात मंगलमय है, पर मेरी आराधना का स्वरूप अनन्य, मेरे आराध्य रसना कटो। तो अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव, इससे आगे कोई नहीं। ऐसा दृढ़ भाव,
अपने आराध्य देव से बढ़ करके कभी कहीं भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आराध्य देव में लघु भाव हो जाएगा तो आपकी उपासना बाधित हो जाएगी। आराध्य देव में तभी ऐसा विशिष्ट भाव होता है जब गुरु वचनों में रति हो। आराध्य देव के विशिष्ट भाव की प्राप्ति गुरुदेव के वचनों से होती है। गुरु के वचनों में प्रेम और विश्वास होना आराध्य देव में विशिष्ट भाव पैदा करता है। बिना इसके आराध्य देव में विशिष्ट भाव रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे स्वप्न में भी न सुख मिलता है न साधना की सिद्धि होती है। गुरु गदित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन को सत्य मानकर विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले तो बस बात बन गई। बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाता है। एक बार एक शिष्य जो निरंतर सेवा में गुरु जी की रहते थे, जब ये फसल का समय आता है तो साल भर के लिए अन्न भिक्षा से मांग लाते थे और गुरु की सेवा में भिक्षा मांगने के लिए 10-15 दिन तो लग ही जाते थे। तो कई शिष्यों के साथ वो निकले तो गुरु जी ने कहा, जाओ एक बात कहनी थी, हमारे हृदय में थी, पर ये तुम विचरण करके आ जाओ, भिक्षावृत्ति करके, फिर हम तुम्हें बताएंगे जो आगे। विचरण करके आए तो आश्रम में भीड़ लगी थी। विमान में गुरुदेव का शरीर पधराया जा चुका था। उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले आपके गुरु जी पधार गए। ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा था कि तुम लौट के आओगे तो तुम्हें हम एक बात अपने हृदय की बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको पधार गए, विमान पे विराजमान गए, प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपने कहा था कि आप भिक्षा करके विचरण करके वापस आओगे तो एक बात बताएंगे। तो सरकार आ गए हैं, बात बताओ। चेतना जागृत हुई और विमान से उठकर बैठ गए और कहा बेटा हम यही कहना चाहते थे कि जैसी तुम्हारी अपार श्रद्धा और विश्वास हमारे ऊपर है, ऐसे ही सब संतों पर करो। सब संतों की सेवा हमारा ही स्वरूप मानकर करो। सब संतों के सामने नमन हो, सब संतों पर विश्वास रखो, ये भगवान का स्वरूप है। कहा गुरुदेव इसके लिए प्रमाण के लिए आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब हम 1 वर्ष आप जैसी ही संतों की सेवा करेंगे और फिर आप जब कह दोगे कि हाँ ठीक है, फिर आप जैसी इच्छा हो आपको, आप हमें अपने समीप रखो या आप प्रियालाल के समीप जाओ, आप परम स्वतंत्र हैं, पर 1 वर्ष आपको रुकना पड़ेगा इस उपदेश को प्रमाणित करने के। 1 वर्ष और गुरुजी रुके, 1 वर्ष बाद फिर पधारे। ये चमत्कार निष्ठा में प्रकट होता है, गुरु वचन पर प्रतीति। यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी गुरु वचनों पर संशय रहेगा तो हमारा भाव प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए किसी की उपासना में दिव्यता नहीं झलक पाती, क्योंकि गुरु के वचनों में मनमानी वचन मिलाए जाते हैं। जैसा बोला वैसा, तो कहते हमारी सामर्थ्य नहीं, तो गुरु अल्पज्ञ है क्या, अज्ञानी है क्या? वो ऐसा आदेश कर ही नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते। और अगर वो आदेश कर दिए, आपकी निष्ठा है, तो आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। आप करके तो देखो, आप उस पर चल के तो देखो। एक आदेश पालन के विषय में उदाहरण आता है। श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज अपनी मंडली के साथ एक जंगल में गए तो देखा कुआं भी है, छाया भी है, ठाकुर जी विराजमान किए, बैठ गए। जल लाओ, तो जल लाया गया तो उसमें बहुत से पत्ते झरझर के डाली से गिरे थे, तो दुर्गंध आ गई। इतना सुंदर जल जंगल में है, अगर ये दोष रहित हो जाए तो बहुत से प्राणियों के पीने योग्य हो जाएगा। अच्छा, 20 शिष्य थे। एक बड़ी सी डाल आ रही थी, दूर पेड़ था, डाल आ रही थी और वो ऊपर से पत्ते पुष्प आदि झड़ के कुएं में गिरे थे। तो हमें वृक्ष को हानि नहीं पहुंचानी, केवल कुएं के ऊपर जो डाल आई उतनी काटनी है। तो कुल्हाड़ आदि साथ रहती थी, क्योंकि ठाकुर जी थे तो रसोई अमनिया करने के लिए जैसे लकड़ी मिली तो उसको अपने रसोई के हिसाब से अमनिया करते थे। तो बोले इसमें चढ़ जाओ और उतनी ही डाल काटो जितनी कुएं पे आ रही। तो उधर से अगर पेड़ की तरफ से काटेंगे तो बहुत लंबी डाल थी और आदेश सरकार का केवल इतना ही था, उतना ही काटना। इसका मतलब जिधर पत्ते हैं उधर बैठकर उतना ही काटना है। तो वहां वकील महाराज जी जो काटेगा तो मर ही जाएगा, कुएं में जाएगा। बोले इससे हमें कोई मतलब नहीं,
अंबादास जी नाम के एक संत शिष्य थे, उनका भगवान की सेवा हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है करने का। सब शिष्य बैठे, वो उठे, पेड़ में चढ़े, डाल में धीरे धीरे ऐसे करके आए, इधर आए, कुएं के ऊपर वो जो डाल का स्वरूप था उधर पकड़ करके बैठे और काटे। जे भी काटे तो डाल सहित अंदर कुएं में गए। अब हाहाकार मच गया शिष्यों की, प्रभु डाल कटना था। बड़े निरपेक्ष दिखाई, क्या लीला है, मर जाएंगे। अब वो जब डाल कुएं में गिरी तो प्राण बचने की संभावना नहीं, क्योंकि ऊपर से डाल, नीचे जल, जल में जाके तो डूबना ही होगा। सब शिष्य शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में देखा कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, दिव्य तेज कुएं से प्रकट हुआ और भगवत पार्षद उनको ऊपर ला करके, डाल भी बाहर, पत्ते भी बाहर, पानी अमृत जैसा सुगंधित, और वो शिष्य दिव्य तेजों में। उनका बड़ी देर लगा दी ऊपर आने में। बोले प्रभु जब नीचे गया तो प्रभु के पार्षद ले गए साकेत धाम और सिया राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, प्रणाम किया, उन्होंने प्रसाद दिया और हमें फिर कहा जाओ अपने गुरु सेवा में लगो। तो अब सब शिष्य हाथ मल रहे हैं, जिनके लिए हम बाबा जी बने वो समर्पण। बड़ी से बड़ी कठोर आज्ञा में भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बस कोई मान ले तो। सब तरस गए कि सिया राम जपते हैं, एक बार भी झांकी नहीं मिली, चरण छू के आ रहे हैं। कहे गुरु आज्ञा में प्राण समर्पण, गुरु वचनों में रति, ये भगवत आश्रय का चमत्कार। अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव। जिसने भगवान नाम को और भगवत आश्रय को स्वीकार कर लिया, उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं, और उसके सामने छल कपट नहीं चल पाएगा। एक श्री मथुरादास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, तो बस कहे तिजारे मां जो भक्ति रस रास करी, करिए एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो बेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आन भीर छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तिनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। नेक आप चलो उरीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कही दुखे नहीं जाए। मथुरादास जी तिजारी ग्राम में निवास करते थे। वैसे संतों का जो ग्राम में निवास होता है वो जगत मंगल की भावना से होता है। किसी भी गांव में जहां जो संत वास्तविक भगवत प्रेमी रहते हैं, वहां से भिक्षा लेकर उनको निष्पाप करते हैं, शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती ही रहती है। नंद नंदन की अनन्य उपासना करते थे। ये राजस्थान में ग्राम है तिजारे में, वहां वो रहते थे। जो भी समीप आता वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता, उसे प्रभु के नाम में प्रीति हो जाती, समस्त असद आचरण छोड़ देता। बहुत से शिष्य हो गए, बहुत से अनुयायी हो गए, पर जो वास्तविक भजन नहीं करते हैं, भेष धारण करके संत का ठग वृत्ति रखते हैं, उनका अलग प्रभाव होता है। वो ज्यादा दिन चलता नहीं। हम कहते हैं नाम घोष से क्या नहीं हो जाएगा, नाटक करने की क्या। अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रिय दास हैं, जो कुछ चाहिए प्रभु अपने आप देंगे। काहे किसी के आगे नाटक करे, छल फैला। किसके आगे? जो बेचारे हैं, ये सब मारे हुए हैं कर्मों के, भोग वासना से जल रहे हैं, और तुम भगवत पार्षद होकर के बात बनी नहीं। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मारण आदि का प्रयोग करने में बड़े सफल थे, पर भेष साधु का रखे हुए थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है, साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती है। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु
और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप, बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। इसलिए भगवत ऋषि जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शाले। जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती है, शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते, कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं, ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवत ऋषि जी ने जहां भगवत महिमा, संतों की महिमा लिखी है, वहां एक दो पद ये भी लिखे हैं कि वेशधारी हरि के उर शाले। वेश जो केवल कपट वेश बनाए हैं, वो भगवान के हृदय में बड़ा दुख पैदा करते हैं, क्योंकि दासत्व तो भगवान का ही लिए है ना। बोले ये लोग दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर कहते हैं रसेंद्री। उदर का संबंध रसेंद्री से, मतलब रसेंद्री के स्वाद से पेट भरते हैं, और जनेन्द्री भोग के लिए लालायित रहते हैं, पर ये भेष धरे होते हैं भगवान के दासत्व का, साधुता का। बोले गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसा नहीं को खींचे। कंठी जेबे में रहती है, घर घर में जाकर के कंठी बांधना, रुपए लेना, फसाना। परमार्थ खुद नहीं पता, स्वप्न में नहीं जानते कि परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थ का ककारा नहीं आता। और लाखों कंठिया बांध के अगर एक एक देगा तो 1 लाख तो हो ही गए ना, बढ़िया है। हमने तो आज तक ऐसे साधु कभी एक नहीं देखे जो साधु रहे, खुद और दे ऐसे देखा, ऐसे करते। पैसे देने वाले का आदर कभी साधु के यहाँ नहीं होता। अगर आदर हो रहा है तो साधुता में कच्चाई है। धनी, अभिमानी, पदाधिकारी, पैसों वालों का आदर साधु के यहाँ नहीं होता। अगर होता है तो कच्चाई है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जान रहा है कि जिसके द्वारा भेजा गया है, हम उसको देख रहे हैं। तेरे को क्या दे, तेरे को लग रहा है तो हमने एक बार कसम खवाई थी, 3 बार कहा था तुम्हें तुम्हारे आराध्य देव की कसम है, अगर ऐसा लगता हो कि यहाँ तुमसे पोषण होता कभी मत देना, क्योंकि हमें पता है हमारा भरण पोषण हमारे गुरु से होता है, आचार्य से होता है, इष्ट से होता है। जिसने सृष्टि बनाई वो तुमसे सहयोग नहीं लिया है, अकेले बना लिए, तो हमारा भरण पोषण करने के लिए तुम्हारे जैसे को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे सौभाग्य उदय करने इसलिए निमित्त बना दिया। नहीं, वो ऐसे भी जो स्वर्ण का पहाड़ है 4 लाख योजन का, कितने सुनार लगे उसको बनाने में है? अरे वो एक क्षण में सब कर तुम अन्यथा कर तुम। इसके लिए खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, हरिवंश चंद्र महाराज कह रहे हैं। इसके लिए भटकना पड़े कि कोई मुझे धन दे दे, कोई मेरा चेला बन जाए, तो मुझे भोग सामग्री समर्पित करे, तो इसका मतलब अभी परमार्थ का पता नहीं। और कबहू को वक्ता होए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर कछु ले भाषे पैसल ही को धावे। इस श्लोक क्या कह रहा है, उसका भावार्थ क्या है, उसका रहस्यार्थ क्या है, अनुभव कुछ नहीं है। बस कबहू कवे हरि मंदिर में सेवाएं करे निरंतर बासा, भाव भगत को भेद न जाने पैसन ही की आशा। नाचे गावे चित्र बनावे, कहे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडई जानो। वेशधारी हरि के उसको सहन नहीं हुआ। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे, वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था। उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है। देख लीजिए, सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता, तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर रख जाते, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा है वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा नाच। देखो ये सब लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है,
नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारी प्रिया जो के मन में क्या चल रहा है। मन की रुचि जानने, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति, तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं मथुरा दास जी ने। देखो ये है संत, 12 वर्ष से दूध पी के गंडकी नदी, 12 मिनट भी नहीं खड़ा होगा कभी। अब भेंट जो जितनी चढ़ाएगा उतने उसके दुख नष्ट होंगे। अरे भैया वो तो रुपया सब समेटता भी दूसरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में वो वैसे ऐसे करता है कुशाल। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा, और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हुए, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहाँ विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कहा कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहाँ गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है, जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करी जाप यो विचार मन धर्यो है, मुठिले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है, हुए करी दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़, हमारी आराधना का लक्ष्य है निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होना, इस समस्त साधनों का सार है अनन्य चिंतन। इस अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव है वो है विषय चिंतन। शरीर को मैं मानकर मन और इंद्रियों से विषयों का चिंतन करना, ये विषय भोग से भी अधिक घातक है। उपासक समझ नहीं पाता है, उसको लगता है क्रिया तो हम कर नहीं है, पर जो क्रिया करने से अंतःकरण गंदा होता है उससे भी अधिक गंदा अंतःकरण विषय चिंतन से होता है। हमारे हृदय में हर समय दो वृत्तियां जागृत रहती हैं, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों को जो मिटा देता है वही महात्मा हो जाता है, इन दोनों को जो मिटा देता है वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म इन दोनों को मिटाने के लिए, राग द्वेष दोनों को अंदर से देखिए। जब आप प्रयास करते हैं तब भगवत चिंतन में वृत्ति लगती है, नहीं छोड़ दें दो ही जगह वो रहेगी, कोई अनुकूल विषय कोई प्रतिकूल विषय, अनुकूल व्यक्ति प्रतिकूल व्यक्ति, बस वही राग द्वेष का चिंतन, अच्छे बुरे, बस यही मिटाना हमारी साधना है। जब तक हमारे चिंतन का जो आधार है चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है, वासुदेव अर्थात सर्वत्र विद्यमान परम तत्व, जब तक हमारा चिंतन एक एक वृत्ति के द्वारा प्रभु का नहीं होगा तब तक अध्यात्म रस नहीं मिलेगा, अध्यात्म का जो आनंद है नहीं मिलेगा। अध्यात्म का आनंद अखंड प्रसन्नता, प्रसन्ना
ये जो आपकी प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता, उसका कारण आपकी राग द्वेषात्मक वृत्ति है। राग वृत्ति हुई तो कामना, कामना दृढ़ हुई तो क्रिया, क्रिया हुई तो और कामना के संस्कार। बस इसी में हमारा जन्म चला जाता है। हम मन को शत्रु भाव से नहीं देख पाते, मन को मित्र ही नहीं अपने को मन मान लेते। तदात्म भाव, तन्मय भाव मन में। अब मन ने अनुकूल माना तो मैंने अनुकूल माना, मन ने प्रतिकूल माना तो मैंने प्रतिकूल माना, मन ने अच्छा माना मान लिया, मन ने बुरा माना मैंने मान लिया। यह है संसारी पुरुष का लक्षण। साधक उपासक मन की मान्यता को शास्त्र में देखता है, ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, गुरु के वचनों से मिलाता है, अध्यात्म के सिद्धांतों से देखता है। यदि वो शास्त्र सम्मत, गुरु अनुकूल, इष्ट अनुकूल है तो उसकी बात मानता है, नहीं तो मन की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मन की बात मानते रहे तो ये इसी में फंसाते रहे। भगवान पे गुस्सा, गुरु पे गुस्सा, शास्त्र पे अश्रद्धा, ये सब लाएगा। आपको लगेगा कि परमार्थ में कोई आनंद ही नहीं, जबकि आनंद नहीं, आनंद समुद्र है जहां दुख का लेश नहीं है। तो हमारी आंतरिक सुधार वृत्ति चिंतन में होनी चाहिए। क्रियाओं में तो आप घेरे के अंदर हैं, समाज का भय है, कहीं ना कहीं कानून का भय है, प्रभु का भय है, कई तरह के भयों से हम बचे हुए हैं। पर आंतरिक चिंतन में तो कोई भय नहीं ना, न समाज का भय, न कानून का भय, न भगवान का भय। कोई गलत तो कर नहीं रहा हूं, उपासक ऐसा सोचता है। पर अंदर ही अंदर जो विषय चिंतन हो रहा है, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्री भगवान के वचन। जो उपासक विषय चिंतन करता रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन होता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियाएं होती हैं। रूप चिंतन, स्वाद का चिंतन, स्पर्श सुख का चिंतन, घ्राणेन्द्रिय का चिंतन। घ्राणेन्द्रिय सौरभ से संबंध रखती है। हम इन्हीं इंद्रियों के चिंतन में अगर भोग सामग्रियों पर विचरते रहे, चाहे वो देह हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, तो परमार्थ किसे कहते हैं आप कैसे जान पाएंगे? बातें बनाना परमार्थ थोड़ी होता है। परमार्थ तो होता है मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह। मन को समाहित करके आराध्य देव में लगा, चाहे नाम में, चाहे रूप में, चाहे लीला में, आराध्य। अब इंद्रियां जिस विषय में विचरण करना चाहती, छूट दे दी। मन जिस विषय में, फिर आप साधक किस बात में? आपकी साधना क्या हो रही? विषयों का चिंतन विषय क्रिया से भी अधिक घातक उपासक को मानना चाहिए। विषय चिंतन में जहां मन जाने लगे डर जाओ, क्योंकि रजोगुण इतना भयानक है कि कहीं कहीं तमोगुण से भी ज्यादा यह भयानक स्थिति पैदा कर देता है। तमोगुण में प्रधानता, निद्रा, आलस्य, सत्कर्म में प्रमाद, मूढ़ता, ये। लेकिन रजोगुण में भोगात्मक क्रियाएं और उनका विरोध होने पर भयंकर क्रोध, हिंसा आदि। तमोगुण से भी बड़ा ये मन को मलिन करने वाला रजोगुण है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश। किससे हो गया? ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से सर्वनाश। क्या आप कभी ऐसा हृदय में डरे हैं विषय चिंतन होने पर? नहीं। बहे चले जा रहे हैं जहां मन लिए जा रहे हैं। ये मन बंदर की तरह छलांग लगाता है, इस शाखा से उस शाखा, शाखा प्रशाखा, ऐसे घूमता रहता है, इस विषय से उस विषय, इस व्यक्ति से बेमतलब व्यर्थ में हमारा बड़ा कीमती समय ये व्यर्थ में नष्ट करता है। साधक उपासक इसी को सार्थक करता है।
बार बार विषय व्यक्ति वस्तु स्थान से हटाकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगाता है। यदि आप ये शिथिलता रखेंगे कि जो चिंतन हो रहा होने दीजिए, तो आप देख लीजिए संगास्तेषु बजायते, जब विषय चिंतन करेंगे तो उस विषय के संग की आकांक्षा कामना प्रबल हो जाएगी। जो विषय, कोई भी भोग क्रिया पहले चिंतन में होती है, बाद में क्रिया में आती है। चिंतन में संभाल लिया तो संभल गया, चिंतन बिगड़ गया तो अब फिर क्रिया से जो परिणाम होता है वो हो जाएगा, अंतःकरण मलिन होगा, दुर्वासनाओं का राज्य हो जाएगा। हमें चिंतन पर विशेष जोर देना। जहां चिंतन विषयों का हुआ तो निश्चित उसकी संग की इतनी व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता में अनुकूलता मिली तो बहुत सी कामनाएं और जागृत हो जाएगी। प्रतिकूलता मिली तो क्रोध जागृत हो जाएगा, वो भगवान पे क्रोध करेगा, गुरु पे क्रोध करेगा, अवहेलना नास्तिकता आने लगेगी, भगवत स्मृति नष्ट हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रह जाएगी। बुद्धि का नाश सर्वनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश। हम विषय चिंतन क्यों करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए। क्या किसी को आज तक सुख, आनंद, प्रसन्नता मिल पाई? मिल पाएगी? मिल रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नये एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रियों के साथ जो मन विषय भोगों में सुख, आनंद, प्रसन्नता ढूंढने के लिए जाता है, चिंतन करना, भोग क्रिया करना, तो भगवान कह रहे हैं भोगा दुख योनय एव ते। ये जितने भी इंद्रियों के भोग है ये दुख प्रकट करने वाले हैं। योनय, यहीं से दुख प्रकट होता है। दुख की मूल जड़ क्या है? भोगों का चिंतन और भोगों को भोगना। हम किस लिए भोग रहे हैं? सुख, आनंद, प्रसन्नता। और भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने भी इंद्रिय मन के द्वारा भोगे जाने वाले भोग हैं वो सब दुख योनयः, ये दुख प्रकट करने वाले हैं। दुखों की मूल जड़ भोगों का भाव, उनका चिंतन करना, उनकी क्रिया, उनमें सुख भाव। आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये जितने भी भोग हैं ये आद्यंत वाले हैं, इनकी सत्ता नहीं है, ये असत है, परिवर्तनशील है। अब कोई बुद्धिमान कैसे भोगेगा इनको? तो जो बुद्धिमान है, जो साधक है, जो उपासक है, वो भोग क्रिया की तो बात जाने दो, वो भोग चिंतन ही त्यागते हैं। भोग चिंतन छूटा, आप अध्यात्म की चढ़ाई पर, ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां काम क्रोध आप पर आक्रमण ही नहीं कर सकते। पर क्या होता है? बहुत समय निकल जाता है। ये भ्रमण के समय अनुभव किया है, जब बहुत मिलन होता है संतों से तो दो प्रकार का अनुभव होता है। एक सत्य मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने वाले, तो एक सत्य मार्ग में शिथिलता पूर्वक चलने वाले। बात चेष्टा, मुखाकृति से ही पता चल जाता है कि साधक दृढ़ मार्ग का पथिक है या शिथिल। विषय चिंतन चलता रहता है, कभी भगवत चिंतन चल गया, हाँ कहीं कहीं भूल से विषय क्रियाएं भी होती रहती, तो अनुभूतियां नहीं होंगी, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियां नहीं होंगी। जो अंतःकरण में विषयों का तुम चिंतन करते हुए सुख का अनुभव करते हो, वही सुखाशक्ति तुम्हें भोगों में सुख का अनुभव करा रही। नहीं, भोगों में सुख नहीं है, पक्का नहीं। किसी आदमी को कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे के बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी और विश्व के जितने सुंदर भोग हैं सब एक महल में रख दिए जाए, स्वतंत्र हो, भोगो खूब आनंद से, 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी में लटका दिया जाए। अब उस आदमी को डायरी और पेन दे दो कि हर भोग का अनुभव लिखो, क्या सुख है? किंचन मात्र कहीं सुख नहीं है। वो यही लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन ही नहीं बन पा रहा भोगों का। चिंतन तो हो रहा है फांसी के फंदे का, अर्थात क्रिया भोग की है,
भोग सामग्री का संस्पर्श है पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया में ही तो सुख का अनुभव कर रहा है। जो मंद बुद्धि है वो क्रिया में ही सुख का अनुभव कर रहा है। बोले नहीं, वो चिंतन नहीं है ना, इसलिए सुख का अनुभव। मतलब समझ में आया कि भोग क्रिया में सुख नहीं है, भोग क्रिया के पहले जो चिंतन में तुमने सुखानुभूति की, भोग की मूढ़ता के कारण, वही तुम्हें क्रिया में अनुभव आ रही। वस्तुतः ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते। जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, उनसे दुख ही प्रकट होगा, सुख नहीं। हम चाहते हैं परमानंद अखंड प्रसन्नता, तो ये होगी भगवत चिंतन से। और करते हैं विषय चिंतन, जिसका परिणाम है अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मरण। ये विषय चिंतन से तुम्हारा चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला चित्त बंधा हुआ है और भगवत चिंतन करने वाला चित्त जीवन मुक्त है। मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषय चिंतन का त्याग करके सदैव मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे में तन्मय हो जाते हैं, मेरे में उनकी स्थिति होती है। हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु के चिंतन में। ये खास बात है अंदर की। आपका विषय चिंतन का जो प्रवाह है वो उल्टा हो जाए प्रभु की तरफ, अभी आपको आनंद मिलने लगे, अभी आप निर्भय होने लगेंगे, निश्चिंत होने लगेंगे, शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, दुख का तो पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितनी भारी दुख की परिस्थिति बाहर हो, आपका हृदय आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि आपने ऐसा सोच रखा है कि कभी भाग्य में ऐसा उदय होगा तो भजन हो जाएगा, अभी तो विषयों का भाग्य चल रहा है भोगने का, ये भाग्य से नहीं बदलता। कभी कोई समय परिवर्तन होगा, ऐसा परिस्थिति परिवर्तन होगा, ये समय परिस्थिति से भी नहीं बदलता। परिस्थिति बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति से भगवदाकार वृत्ति करना चाहते हो, समझ ले, पूरे जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जिसमें आप भगवदाकार वृत्ति करें। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। यथा हेम्नि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हन्ति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगी नाम शुभाश्रयम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई भी स्थान हो वहां वो अपना प्रभाव दिखाए। कलि शब्द का सीधार्थ अधर्माचरण, पापाचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में उत्साह बढ़ाना। किसी स्थान में जाने से आपका भजन बढ़ जाएगा, भूल मिटाओ। अंतर्मुख होकर हृदय देश में विषय चिंतन त्यागने के लिए तुम उत्साहित रहो, बलवान बनो। यही भजन होता है। यहाँ बाहर कहीं स्थान, सब जगह जहां भी जाओगे वहां कलयुग अपना प्रभाव फैलाएगी। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। कोई भी वस्तु, इसके खाने से भजन बढ़ेगा, भूल जाओ। उस व्यक्ति के पास जाने से भजन बढ़ेगा। सभी के अंतःकरण में, हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस प्रभु के नाम रूप लीला गुण का गायन चिंतन। यही जिस स्थान पे जाओगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अंदर नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, ये बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर के आप भगवत सिद्धि प्राप्त करना चाहो, अब बड़ा कठिन है। सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। यदि भगवत चिंतन कर रहे हो तो कलयुग के सारे दोषों का अपहरण कर लेता है भगवान का चिंतन। आस बात समझो, ये हृदय में इस अंतर्मुख होने के लिए बात कही जा रही है। बाहर भाग लो, कितना भागोगे? जहां भाग करके जाओगे, जिस यहाँ का राजा कलयुग है। इस युग में प्रायः भोग प्रवृत्ति, अधर्म प्रवृत्ति, पापाचरण, इसकी वृद्धि होगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी?
तो कह रहे सर्वान हरति चित्तस्थो। देखो, चित्त में यदि तुम्हारा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है तो सर्वान हरत, सब दोषों को हर लेंगे। खास बात पकड़िए, वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठूर जब भ्रमण कर रहे थे कुछ दिन रुके, तो एक साधक ने दिखाया, देखो देखो महाराज गंगा जी में देखो क्या हो रहा है। वहां कुछ बाहरी लोग आए हुए थे, ऐसी घृणित चेष्टाएं कर रहे थे जो किसी तरह क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध कर रहे थे। गंगा जी में अक्षम्य अपराध जनित घृणित लीलाएं, क्या हुआ? चित्त दूषित है। परम पावन भगवती भागीरथी में खड़े होकर पाप कर रहा है। कई बच्चे कई ऐसे परिवार, मध्याह्न का समय था, एक साधक ने देखो महाराज, हमने तो देखते ही रहते। साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दृश्य देखे घबरा गया या तन्मय हो गया या कामातुर हो गया या कुछ नहीं। लक्ष्य का इतना दृढ़ विश्वास और पक्का होना चाहिए कि सामने उसके साथ आगे निकलता चला है। साधक ऐसे नहीं एकदम लुजलुजा स्वभाव, कोई दृश्य देखा घबरा गया, कोई दृश्य देखा कामाशक्त हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विश्व है, विश्वात्मा विविध लीलाएं कर रहा है, हम किस लीला के उपासक हैं? एक बड़ा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक तरफ मंगल कार्य हो रहे, एक तरफ अमंगल कार्य हो रहे हैं, दोनों की तरफ समचित्त वृत्ति रखता हुआ तो अपने भगवान के स्मरण में आगे बढ़ा, ना उसका प्रभाव ना उसका प्रभाव। बहुत खास बात बता रहे, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान द्रव्य देश के अनुकूल होने पर हमारा भजन हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब जगह दोष है, सब जगह गुण है, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि चिदानंद भाव में प्रवेश। अब जैसे धाम है, चिदानंद है, तो आपका भाव तो चिदानंद नहीं ना, तो आपको धाम प्राकृतिक ही दिखाई देगा ना, और प्राकृतिक दिखाई देगा तो सब मायाकृत। देखो ना घटनाएं कैसी प्रकट दिखाई देती है, वही मायाकृत चेष्टाएं। तो कहां जाओगे भजन करने? यहां हृदय में अंतर्मुख होइए। चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। खास बात पकड़िए, कहीं भी रहोगे इसी बल से कहा जाता है कि अगर आपको भेजना हो तो नरक में भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण स्थित है, जहां चाहो तहां ले जाओ प्रभु। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे तवा। क्यों? क्योंकि राधिका रति मंडली, जो प्रिया प्रीतम की प्रेम मंडली है, वो हमारे हृदय में विलस रही। अब कहीं भी ले जाओ, हमारे लिए हर जगह निकुंज है। यथा हेम स्थितो वन्य दुर्वर्णम अंति धातुजम। जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो अन्य धातुएं मलादि नष्ट हो जाती, वो दिव्य चमकने लगता है। ऐसे ही जो सारे कष्टों को सहकर निरंतर भजन कर रहा है, कह रहे एवं आत्म गतो विष्णु योगिना मशुभाशय। जितने भी अशुभ पूर्व के, वर्तमान के या भविष्य में भी सब भस्म हो जाएंगे। क्या क्या भगवत चिंतन करने वाले का भविष्य में भी हो सकता है। इसलिए आचार्य चरण कहते, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो, मेरी शोभैया कृष्ण गुण समझ। बालक ने भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजत ने नीके। नीके ठीक से भजन करो। दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर परिणाम और स्वाद बल आदि में कहीं समानता चावल का धोवन नहीं कर सकता। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे मन बंधत तंदुल जल फीके। आचार्य चरण कह रहे कि कहीं कामधेनु गाय के सुंदर दूध को त्याग करके कोई चावल का धोवन पीना चाहे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? भगवान कहते जो बुद्धा जन है, बुद्धिमान जन है, न रमते, वो नहीं रमते इन भोगों में। दूध और चावल का धोवन एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधत तंदुल जल, ये फीका तंदुल जल। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही। तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंचु।
अब सावधान। एवं आत्मगतो विष्णु योगिना मसुभाषयम, स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके शरीर इंद्रिय मन से ऐसे कार्य जबरदस्ती कराते रहेंगे ये विषय, जिससे उसे कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। विषयों की प्राप्ति में हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और हर्ष का द्वंद्व है शोक, वो भोगना ही पड़ेगा। विषयों में जिसकी जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थों का चिंतन करके भोगती रहती है, वो रसेंद्री के द्वारा भोगे जाने वाला भोग चाहे जितना सात्विक भोजन हो, तामसिक और राजसिक हो जाता है। जहां तामसिक राजसिक हुआ कि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता है। चिंतन यदि विषयों का, तो प्रसन्नता नहीं। अब एक इंद्रिय रसेंद्री यदि भोगों का चिंतन करके आज ये आज ये आज ये, तो वो भले सात्विक है पर वो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण पैदा कर दे। और जहां रजोगुण तमोगुण है, प्रसन्नता नहीं होती। जो वाक इंद्री से किसी की निंदा स्तुति करता रहता है, कटु भाषण, असत्य भाषण, व्यर्थ का भाषण, अहितकर भाषण, उसके हृदय में कभी प्रसन्नता प्रकट नहीं होती। जो घर द्वार परिवार परिजन धन संपत्ति यश कीर्ति शरीर के आराम भोग, इसमें अत्यंत स्नेह युक्त मोह युक्त हो जाता है, उसमें दुराचार, चोरी, असत्य, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति और जुआ आदि ये प्रकट हो जाते हैं स्वाभाविक। ध्यान दें, जो घर में परिवार में परिजन में धन संपत्ति में मान कीर्ति में शरीर के आराम भोग में आसक्त है, उसमें स्वाभाविक ये दोष पैदा हो जाएंगे। चोरी करना, जुआ खेलना, दुराचार करना, असत्य भाषण, अनाचार, दुर्व्यसन, कुसंग, कुप्रवृत्ति, ऐसे के हृदय में प्रसन्नता प्रकट नहीं होती। ये अपने स्वार्थ में भारी बाधा पहुंचाने वाले अज्ञानी जन वाद विवाद, वैर विरोध, अपमान, तिरस्कार, दुख, शोक, इसी में विचरण करते हैं। प्रसन्नता की तो गुंजाइश ही नहीं। दूसरे के स्वत्व का अपहरण, धन का अपहरण, जमीन का अपहरण, दूसरे की स्त्री की तरफ कुभावना, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझना, अपना मान प्राप्त करने की लालसा रखना, अपनी प्रशंसा सुन करके, ये सब दोष उसके हृदय में। इसलिए उसके हृदय में कभी भागवतिक प्रसन्नता नहीं प्रकट होती। इसलिए उपासक खास बात विषय चिंतन ना होने दे। विषय चिंतन ही सबसे घातक बात है। जन्म मरण का मूल विषय चिंतन है, दुख का मूल विषय चिंतन। विषय चिंतन त्याग कर निरंतर भगवत